स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की फिल्म का नाम है 13 कैमरे। इस मूवी में एंडी और सोफी एक कपल एक घर किराए पर लेता है और उसी घर में मकान मालिक जिसका नाम विलियम्स है, उसने घर के हर कोने में कैमरे लगा रखे क्योंकि वो सोफी पर बुरी नजर रखता था। तभी इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा मकान मालिक चुपके से महिला किराएदार के टूथब्रश से अपने दांत साफ कर रहा था। नतीजतन उसी रात जब महिला किराएदार ने ब्रश किया तो उसे टूथब्रश पर एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जिससे वह बहुत घबरा गई। उसने हैरानी से अपने पति को बताया। पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सोच रहा था कि यह उसकी पत्नी के नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय उनकी हर एक हरकत को छुपकर उनका मकान मालिक कैमरे की मदद से साफ साफ देख रहा था। ये मकान मालिक एक पूरी तरह से विकृत आदमी है। अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने किराए के घर में पूरे 13 कैमरे लगाए, विशेष रूप से बाथरूम जैसी प्राइवेट जगह पर, जो विकृत मकान मालिक के लिए मुख्य निगरानी की जगह बन गई। जब भी कोई महिला किराए के लिए घर देखने आती, वह पहले से ही कमरे को साफ सुथरा कर देता ताकि किराएदार संतुष्ट होकर आसानी से घर किराए पर ले ले। और जब एंडी और सोफी घर देखने आए और दोनों ने जब कमरे को इतना साफ सुथरा देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे किराए पर ले लिया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके घर में कदम रखते ही एक बुरे सपने की शुरुआत हो गई थी। रात को जब सोफी बाथरूम में नहा रही थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पहले से ही कैमरा लगाया गया है। इस समय उसकी हर हरकत को विकृत विलियम्स पूरी तरह से अपने सामने देख रहा था और इस बारे में अनजान सोफी अभी भी इस बात के लिए खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि उन्हें कितना अच्छा घर किराए पर मिल गया है। लेकिन बहुत जल्द उसने एक अजीब बात देखी। उसकी एक धुली हुई अंडरगारमेंट्स अचानक गायब हो गई। शुरुआत में सोफी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि यह तेज हवा से उड़ गया होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब विकृत मकान मालिक की करतूत थी, क्योंकि वह हमेशा उन दोनों के बाहर जाने का इंतजार करता था। दोनों के बाहर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी चुपके से कमरे में आ जाता है और फिर एक एक करके हर कैमरे की स्थिति की जांच करता है ताकि किराएदारों को कैमरे का पता न चले। फिर वह बाथरूम में आता है और महिला किराएदार के तौलिए पर बचे हुए शरीर की खुशबू को सूंघता है। लेकिन उसके इन सभी विकृत व्यवहार ने इस नवविवाहित जोड़े को कोई असामान्यता महसूस नहीं होने दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत को दूसरी तरफ से विकृत मकान मालिक साफ साफ देख रहा था। और इस बात से अनजान एंडी सोच रहा था कि वह सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर रहा है। वह कैमरे के नीचे अपनी प्रेमिका के साथ बेफिक्र होकर प्यार कर रहा था, बिना यह जाने कि उसका यह व्यवहार छिपे हुए विकृत मकान मालिक की इच्छाओं को पूरा कर रहा था। बाथरूम का टॉयलेट न जाने क्यों अचानक खराब हो गया। सोफी ने तुरंत यह बात मकान मालिक को बताई, उम्मीद करते हुए कि वह आकर इसे ठीक कर देगा। और उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मकान मालिक अगली सुबह ही आ जाएगा। जब उसने देखा कि वह इतना मददगार है, तो उसने सोचा कि उसे एक अच्छा मकान मालिक मिला है। लेकिन उसे पता नहीं था कि मरम्मत करते समय उस विकृत बूढ़े ने शौचालय में भी एक कैमरा लगा दिया था। विकृत मकान मालिक गुप्त कमरे में छिपकर महिला किराएदार को चुपके से नहाते हुए देख रहा था। वह सोफी को ध्यान से देख रहा था। फिर वो कपल अचानक कुछ काम से बाहर चले जाते हैं। हालांकि वे अभी गए थे, लेकिन कैमरे के माध्यम से विकृत मकान मालिक ने देखा कि एंडी की एक्स गर्लफ्रेंड न जाने क्यों अचानक उसके घर आ गई। लड़की के आकर्षक शरीर को देखकर मकान मालिक खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत कार चलाकर वहां पहुंच गया। लड़की का ध्यान न होने का फायदा उठाकर उसने पीछे से अचानक हमला कर उसे काबू में कर लिया और फिर उसे तहखाने में बंद कर दिया। यह सब करने के बाद उसे तुरंत वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि सोफी और उसका पति जल्द ही वापस आने वाले थे और बात भी वाकई उसके अनुमान के अनुसार ही हुई। उसके जाते ही दोनों घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद से ही एंडी बेचैन था। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को घर बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सोफी ने आज अपनी माँ के पास जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अब वह कल मायके जाएगी। इससे उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे फोन ना कर दे, इसलिए उसने पत्नी की नज़र से बचाकर जानबूझकर फोन को गीला कर दिया और फिर एक तरफ रख दिया और पानी का गिलास गिरा दिया ताकि ऐसा लगे कि सोफी ने फोन खराब किया है। थोड़ी देर बाद जब सोफी ने देखा तो उसने सोचा कि उसने गलती ने एंडी का फोन खराब कर दिया और तुरंत माफी मांगने लगी।
जब एंडी ने देखा कि फोन खराब हो गया, उसने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है और उसे डांटा भी नहीं। पति की गर्मजोशी ने सोफी को यह विश्वास दिलाया कि उसने सही व्यक्ति से शादी की है। लेकिन अगले दिन जब सोफी अपनी सहेली से मिलने गई तो वो विकृत मकान मालिक चुपके से उसके घर में घुस गया। वह तहखाने में गया यह देखने के लिए कि उसने कल रात जिस लड़की को बंद किया था वो कैसी है। डरी हुई लड़की लगातार जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। कान फोड़ देने वाली उसकी आवाज से मकान मालिक परेशान हो गया और लड़की को आखिरकार चुप होते देख मकान मालिक ने जल्दी से बैग से एक बर्गर निकाला और लड़की से कहा कि यही उसके लिए कुछ दिनों का एकमात्र खाना है। लड़की के खाने पीने के बाद विकृत मकान मालिक को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि उसके घर किराए पर लेने वाला जोड़ा कभी भी वापस आ सकता है। उसी रात को महिला किराएदार नहा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाथरूम में कैमरा लगाया गया था। इस समय उसकी हर हरकत को छुपे हुए विकृत मकान मालिक साफ साफ देख रहा था। हालांकि जब वह ध्यान से देख रहा था तभी अचानक उसने देखा कि उसके द्वारा तहखाने में कैद की गई लड़की अब लगभग जंजीरों से मुक्त होने वाली थी। जब मकान मालिक ने यह देखा तो वह तुरंत कार चलाकर वहां पहुंचा। महिला किराएदार नहा रही देख वह जल्दी से चुपके से तहखाने में आया और औजारों का उपयोग करके लोहे की जंजीर को थोड़ा और मजबूत कर दिया। फिर चुपचाप दरवाजा बंद करके जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज को अभी नहाकर निकली महिला किराएदार ने सुन लिया। सोफी ने संदेह से चारों ओर देखा और जब कोई असामान्यता नहीं पाई तो उसने सोचा कि यह बाहर की हवा की आवाज है। पर अगले दिन जब दरवाजे पर कचरा साफ कर रही थी तो उसने अचानक दरवाजे पर एक छोटा छेद देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक कैमरा हो। और यह दृश्य ठीक उसी समय विकृत मकान मालिक ने देख लिया। जब रात में सोफी ने अपने पति से चेक करने को कहा तो पति को अंदर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि दिन में ही मकान मालिक ने कैमरा हटा दिया था। पत्नी के डरने की चिंता में एंडी सोफी की सुरक्षा के लिए लिविंग रूम में सोने का फैसला करता है। लेकिन आधी रात के समय विकृत मकान मालिक ने अचानक देखा कि उसके द्वारा तहखाने में कैद की गई लड़की ने पहले ही जंजीर से छुटकारा पा लिया है। ये देख उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से कपड़े पहनकर वहां पहुंच गया और इस समय गहरी नींद में सो रहे एंडी ने अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनी। उसने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत बेसबॉल बैट उठा लिया। फिर सावधानी से तहखाने के दरवाजे के पास आया। I've got a bet! I called the police! Anna? ये जानकर कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, एंडी ने जल्दी से दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसने दोनों महिलाओं को बाथरूम में छिपकर पुलिस को बुलाने के लिए कहा, जबकि वह खुद विकृत मकान मालिक का सामना करने की तैयारी करने लगा। उसने विकृत मकान मालिक से सीधे टकराव नहीं किया, लेकिन अचानक से मकान मालिक ने पीछे से हमला कर दिया। इस तरह से बूढ़े आदमी ने एंडी को स्वर्ग में भेज दिया और क्योंकि बाथरूम में कोई सिग्नल नहीं था इसलिए वो लड़की जल्दी से बाहर भागी और पुलिस को बुलाया। लेकिन उसे विकृत मकान मालिक ने देख लिया। बूढ़े आदमी ने उसे पकड़कर स्विमिंग पूल में फेंक दिया और उसका सिर पानी में दबा दिया, जिससे से वो पानी में ही डूबकर मर जाती है। जब मालिक ने उसे पानी में डुबोकर मार दिया तो वो जल्दी से बाथरूम में छिपी सोफी को भी खोज लेता है। दिल दहला देने वाली चीख के बाद सोफी को इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति कमरे से बाहर खींच ले गया। अगले दिन जब पुलिस पहुंची तो बूढ़े ने झूठ बोला कि उसके घर किराए पर रहने वाला जोड़ा अचानक गायब हो गया। पुलिस ने जांच के बाद कोई असामान्यता नहीं पाई और बूढ़े को घर किराए पर देने की अनुमति दे दी। पुलिस के जाने के बाद बूढ़ा खाना लेकर एक गोदाम में पहुंचा, जहां महिला किराएदार अन्ना को कैद किया गया था और अन्ना के गर्भ में पल रहे बच्चे को उस विकृत बूढ़े ने पाल लिया। और बस ये मूवी यही समाप्त हो गई। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम अंकिता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।